नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो ताला मैं लगा रही हूँ और साड़ी मैंने नई पहन रखी, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग जा रहे हैं कहीं पर। और अचानक से ऐसा जाना हुआ क्योंकि मैंने आप लोग से बताया भी नहीं था कि मैं कहीं जाने वाली हूँ। तो चलिए, ये ब्लॉग है शुक्रवार के दिन यानी 21 तारीख का। तो सुबह के सारे काम मैंने फटाफट से निपटा लिए हैं और सुबह के बज गए थे 9:45। तो यहाँ पर मैंने दरवाजे भी लॉक कर दिए हैं और चलते हैं। यहाँ का भी दरवाज़ा लॉक करके चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कहीं पर। और कहाँ जा रहे हैं तो ब्लॉग में बने रहिए, वो भी आप लोग को दिखाएंगे। और कहीं जाने के पहले घर की एक एक चीज़ों को देखना पड़ता है, हर छोटी हर बड़ी चीज़ों को देख कर जाना पड़ता है कि कहीं हमसे कोई चीज़ छूट ना जाए, क्योंकि अगर कोई चीज़ हमसे छूटती है तो बड़ा लापरवाही का भी काम हो जाता है। दरवाजे मैंने लगाए, खिड़की खुली हुई थी क्योंकि दूध रखा था, तो बिल्ली भी अपना मतलब कहना चाहिए अपना मौके की तलाश में रहती है। और वो भी यहाँ पर सब जो है दूध वगैरह खा पी जाती। तो मैंने खिड़की लगा दी है और निकल चुकी हूँ मेन रोड पे। और यहाँ देखिए, यहाँ मैं हस्बैंड को दे रही थी चाबी और उनसे बता रही थी कि खाना मैंने बना दिया है और आप खा लेना। और काम में वो ऐसे लगे हैं जैसे वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। दरअसल वो काम कुछ नहीं कर रहे थे। जो वो चारा लेकर आए हैं बस उसको काट कर सानी मिलाएंगे। सानी मैंने बना दी थी और गाय को रख भी दी थी, तो वही यहाँ वो देख रहे थे कि कहाँ कौन सी चीज़ है। तो चलिए चलते हैं। और धूप जो है बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो धूप तो तेज़ है ही, साथ में हमारे यहाँ ठंड भी अभी भी है। आज भी जब मैं आई हुई हूँ तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। और ये मैं खड़ी हो गई हूँ चाचा की दुकान के सामने, क्योंकि ना वहाँ जहाँ मैंने बैग रखा था जस्ट सामने, तो धूप बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो मैं आके यहाँ बैठ गई थी और कम से कम 10 मिनट यहाँ बैठने के बाद फिर हमारी बस आई है। तो चलिए, बस का वेट कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा जो बोरिंग काम होता है ना, वो यही होता है कि रेलवे स्टेशन में बस स्टॉप में खड़े होकर बस का वेट करना। तो चलिए, फाइनली हमारी बस आ गई है और हम लोग चलते हैं। तो आप लोग को मैं बता दूं कि मैं जा रही हूँ जबलपुर, और क्यों जा रही हूँ ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए, बस का मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि हमारे गांव की ही एक दीदी हैं, वो भी मेरे साथ ही गई थी जबलपुर तक। वैसे तो उनको कोई ऐतराज़ नहीं है, बना भी लेती थोड़ी बहुत क्लिप तो ठीक था, बट बस में ना ज़्यादा अच्छे से वीडियो बन नहीं पाता है। तो हम लोग पहुँच गए हैं सीधे अब जबलपुर, और बस से उतरने के बाद मैंने ले लिया है ऑटो। तो अब हम लोग जा रहे हैं मेरी बहन के यहाँ। और ये जो है, ये कौन सी जगह है, ये है कचपुरा ब्रिज। तो यहाँ से मुझे जाना है अपनी बहन के यहाँ। और एक और जो थी मेरे साथ में जो सवारी थी ऑटो पे, तो उनको भी थोड़ा आगे तक जाना था। तो पहले ऑटो वाले भैया ने कहा कि इनको छोड़ देते हैं फिर आपको छोड़ देंगे। तो कोई बात नहीं, घर तो पहुँचना ही है। और ये कचपुरा ब्रिज के पास जो तालाब है, ये वो तालाब है। और देखिए पानी कितना ज़्यादा गंदा है यहाँ पर। और हम लोग जा रहे हैं अपनी बहन के यहाँ, यानी मेरी छोटी वाली बहन के यहाँ, क्योंकि मेरी जो 2 बहनें हैं वो जबलपुर में ही रहते हैं। और वैसे मेरे सारे रिलेटिव जो हैं मायके पक्ष के, अधिकतर सब जबलपुर में ही हैं। तो जबलपुर आना जाना लगा ही रहता है। और देखिए पहुंच गए हैं हम लोग मेरी बहन के यहाँ। तो ये जो रेड साड़ी में है वो मेरी बहन की सास है, और फिरोजी साड़ी में उनकी बड़ी सास है। और बच्चे भी बैठकर यहाँ पर खा रहे थे खाना। और ये है मेरी बहन की देवरानी का बेटा, और ये है हमारी शिबी। इसको तो आप लोग कई बार देख चुके हैं। और ये है आज की बर्थडे गर्ल, यानी इसका है जन्मदिन। जन्मदिन के साथ साथ इसके कंछेदन भी है, और भी काफ़ी सारे इनके यहाँ कथा पूजा वगैरह भी जो हुई थी वो सब हो चुका था। मैं आई थी लगभग 12:30 बजे। और देखिए, ये जो देव है इसका काम है अंदर होना, बाहर होना। और इन लोगों तीनों भाई बहन, यानी मेरी बहन के 2 बच्चे हैं। एक है वेद और शिवी, और ये छोटा उसकी देवरानी का बेटा। और इन लोग जो है ना, जहाँ ये 2 भाई बहन जाएंगे वहाँ इसको भी जाना। तो बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। और ये खा रहा था रसगुल्ला, बाकायदा एक रसगुल्ला रसोई से लेकर आया और बैठकर यहाँ खा रहा था। तो ये क्लिप मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा चलो इसको आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और सुबह से शाम तक इसने सिर्फ मीठा मीठा ही खाया है, थोड़ा सा दाल चावल खाया था। यानी ये मीठा खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन है और बहुत अच्छे से ये खा रहा था। और बोलता है, ऐसा नहीं कि बात नहीं करता, बात करता है। तो पूरे शब्दों को स्पष्ट नहीं बोल पाता है पर बोल लेता है। और खाना वाना वहाँ पर हो गया था और मैं आई हुई थी ऊपर। और यहाँ 2 मेकअप आर्टिस्ट लगे हैं इसको तैयार करने पे। तो ये हो रही हैं तैयार, क्योंकि अब होगा बर्थडे का काम। और सुबह का ही सारा प्रोग्राम था। तो सबसे पहले बर्थडे मनाया जाएगा और उसके बाद होगा इसका दूसरा काम, यानी कंछेदन का। तो बर्थडे पहले इसलिए मना लेंगे क्योंकि ना उसके बाद ये रोने लगेगी। और मेरी बहन जहाँ रहती है जस्ट उसके घर के सामने से ही निकलती है ट्रेन,
और ये है भूलन चौकी वाला जो भी एरिया है वो वाला एरिया है। तो और सामने काफ़ी बड़ा मैदान है और ये लोग यहाँ पर काफ़ी दिनों से रह रहे हैं। खुद का मकान है मेरी बहन का। और ये देखिए काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया है, एकदम सिंपल और सोबर, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं किया है क्योंकि सिर्फ घर के लोगों को ही बुलाया गया था, बाहर से किसी को नहीं बुलाया था। और सिवी को तो लग रहा था कि जल्दी से हमारा केक कट जाए। और ये मेरी बहन की भांजी है परी, और ये लोग यहाँ पर इसको पकड़ रहे थे क्योंकि इसको लग रहा था मैं जल्दी से केक काटूं और सारे गिफ्ट ओपन करूं, क्योंकि इसका ध्यान तो दो चीज़ों में था, एक तो केक पर, दूसरा अपने गिफ्ट पर। और ये जब मैं पहुंची थी तो इसने मेरे से सबसे पहले यही पूछा था कि मौसी मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आई हो। जितने लोग आ रहे थे सबसे बस यही पूछ रही थी। यही तो बचपना है और यही तो हम बच्चों की मासूमियत है कि बच्चे बड़े उत्सुक रहते हैं अपने जन्मदिन के लिए, क्योंकि इन लोगों को भी बड़ा एक उत्साह रहता है कि भाई हमारे लिए गिफ्ट आएंगे। और जब हम लोगों का जन्मदिन आता था ना तो हमारी मम्मी जो है पट्टे पे बैठा कर टीका लगाकर मीठा खिला देती थी, बस जन्मदिन मना लिया। और कहाँ का गिफ्ट और कहाँ के पैसे, अगर थोड़ी बहुत 10-20 रुपये अगर मिल गए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं मिले तो कभी हम लोग मांगते भी नहीं थे। पर आज के जो बच्चे हैं ना, ये इनको तो हर चीज़ पता है कि जन्मदिन में क्या दिया जाता है, क्या खाया जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल, क्योंकि मोबाइल से सारी चीज़ें हम लोगों को बच्चों को जानकारी मिल रही। और ये दौड़ के पता नहीं क्या लेने गई थी, समझ में नहीं आया। और ये ऐसे ही भागा दौड़ी कर रही थी और उसको लग रहा था जल्दी केक काट दें और मैं अपने गिफ्ट ओपन करूं। और केक भी खाने की इसको काफ़ी जल्दी थी। और ये देखिए ये है कहना चाहिए देव, तो ये भी लगा हुआ था केक के चक्कर में कि मैं केक काटूंगा, मैं केक खाऊंगा। तो ये दोनों भाई बहनों में यही कंपटीशन हो रहा था। और ये दादी से अपने कुछ मांग रही थी या दादी से कुछ कह रही थी, क्योंकि जो मेरी बहन का जो बेटा है बड़े वाले, ये देखिए दोनों पोते जो हैं ये बब्बा के लाडले हैं। और ये जो है ना कहना चाहिए शिवी, ये अपनी दादी से बहुत प्यार करती। वैसे तो सभी लोग बच्चों को प्यार करते हैं, पर शिवी का लगाव अपनी दादी से बहुत ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ इसको टीका लगाते जा रहे थे और गिफ्ट भी देते जा रहे थे। तो फटाफट से यहाँ पर सारे काम हो रहे थे। और आज का जो ब्लॉग है, आज के ब्लॉग में यही है, क्योंकि मैंने कुछ अलग से ब्लॉग नहीं बनाया। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं आप लोगों के साथ हर एक वो चीज़ शेयर करूँगी जो कि करना चाहिए, क्योंकि मैं ब्लॉग में सिर्फ एक ही एक कंटेंट डालकर आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती हूँ। मैंने पहले भी बोला था कि हमारे जो ब्लॉग आएंगे उसमें सारी चीज़ें, हर तरह के ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए भाई, ये कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा हुआ और इसके बाद में काफ़ी कुछ जो घर के लोग थे वो आए थे शाम को, क्योंकि जैसे मेरी बहन है, मेरे मामा की बेटी है, इन सब लोगों का शाम को ही टाइम मिल पाता। तो उन लोग आए थे लगभग 6-6:30 बजे के करीब। और यहाँ पर केक कट रहा था और देखो देव को तो पकड़ के रखे हुए हैं कि कहीं ये छपाक से हाथ ना मार दे केक पर। और फिर दोनों भाई बहनों ने मिलकर काटा केक। और यही तो बचपना है, जो बचपना एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कभी भी नहीं वो कर सकते, दोबारा ला सकते हैं। और सीवी ने जब तक केक निकाल के उंगली से चाट के खा भी लिया था, क्योंकि उसे सब्र ही नहीं हो रहा था। और हमारा जो बचपना है वो कैसा कटा है और आज के बच्चों का बचपना कैसा कटा है, काफ़ी अंतर है। और जब हम लोग अपने बच्चों से बताते कि हम लोगों के ज़माने में ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, तो उन लोगों को विश्वास नहीं होता है कि नहीं आप लोग झूठ बोलते हो। और सच में हम लोगों का जन्मदिन तो ऐसा कभी ना मनाया गया है और ना मना सकते हैं। तो चलिए, यहाँ इनकी दादी ने इनको टीका लगा रही थी और घी के दीपक से इनकी उतार दी है आरती। तो दादी की बड़ी लाडली होती हैं पोतियाँ। तो यहाँ दादी ने बड़ा, और ये सारा जो प्रोग्राम है ना इनकी दादी ने ही करवाया है, क्योंकि इन लोगों का मन तो सिंपल ही करने का था, पर उनकी दादी की बहुत इच्छा थी कि नहीं जो भी हो अच्छे से हो। काफ़ी अच्छे से उन्होंने कार्यक्रम करवाया। और इसके बाद यशी का नाम आ गया, शिवी का कंचेदन भी करवाया था, क्योंकि शिवी हो चुकी है 5 साल की। और ये देखो ये दोनों भाई बहन काट रहे थे केक। और उसके बाद हम लोग जैसे ही वहाँ पर बर्थडे का कार्यक्रम हुआ, सीधे आ गए थे ऊपर पूजा वाले रूम पे। और यहाँ पर इनकी बुआ लोगों ने यहाँ पर चौक वगैरह बना दिया है और उसके ऊपर रख दिया पटा। और पट्टे पर एक कपड़ा बिछाकर बैठा लेंगे अब शिवी को, क्योंकि ना कंछेदन का जो काम होता है ना बहुत मुहूर्त के साथ और बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो ये इसकी बुआ लोग बैठ गई हैं और ये बड़ा अच्छे से साड़ी वाड़ी, जो आजकल ऑनलाइन साड़ी मिल रही ना बच्चों की, वो साड़ी पहनकर आई थी। और बाद में जब ये रोई है ना, तो मुझे क्या, इसकी मम्मी तो रोने भी लगी थी और मुझे भी ना बहुत बुरा लगा। तो मैं उठ के फिर यहाँ से चली गई थी, क्योंकि देखने में जब बच्चे रोते हैं ना तो वो
सहन के बाहर हो जाता है। तो देखिए अभी ही थोड़ी देर में शिवी रोने लगेगी, और जब शिवी रोने लगी तो जाकर अपने पापा से चिपक गई। और दर्द तो होता है, ऐसा नहीं कि दर्द नहीं होता, कान में दर्द होता है, सिर्फ इसके कंछेदन ही हुए हैं। नाक अभी इसकी नाक में मतलब इसको अभी लौंग नहीं पहनाई गई, नाक नहीं छेदी गई। और देखिए जैसे ही रोई थी ना तो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। मुझे तो क्या, सभी को होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। देखिए बच्चा ही है और पता नहीं क्यों ये प्रथा है कि कान छेदना ज़रूरी है, और बड़े उत्साह के साथ बुआ लोग इस काम को करवाती हैं। और यहाँ इनकी बुआ लोग लेकर आई थी इसके लिए सोने की लौंग। और जिसके पास जितना हो, मैं ये नहीं कहती कि नहीं देना ही पड़ता भाई, कहीं बुआ करवाती हैं, कहीं खुद मम्मी पापा करवा लेते हैं। तो ये तो अपना अपना रीत रिवाज है, अपना अपना वो है, रिवाज है, बुलावा है। और इनकी बुआ लोग, ये जो दो बैठी हुई हैं, ये उनकी मेरी बहन की बड़े ससुर जी की बेटियां हैं, और ये उनकी ननंद हैं। और अभी ये एक ननंद उसकी आई नहीं, तो वो जब उनको पता चला था कि इसका कंछेदन इस साल होने वाला, तो वो अपना गिफ्ट पहले ही देकर जा चुकी थी। देखिए ये मीठा नहीं खा रही थी और अपने पापा से जाकर एकदम चिपक गई थी और बहुत रोने लगी। और ये शिवी का जो लगाव है अपने पापा जी से बहुत ज़्यादा है, पापा के बिना ये बिल्कुल नहीं रहती। तो देखिए ये जाके अपने पापा से चिपक गई थी। और यहाँ के बाद देख कर ना मुझे भी बहुत दुख हो रहा था, बहुत अजीब सा लगने लगा था, और इसका रोना मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। और फिर मैंने यशी से कोई भी ब्लॉग नहीं बनवाया, और अब हम मिल रहे हैं सीधे मेरी सेकंड नंबर की बहन के यहाँ। यहाँ हम लोग बैठे हुए थे और बातचीत हो रही थी, और काफ़ी समय हो गया था, लगभग 11 बज गए थे, और आपस में हम लोगों की बातचीत हो रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग इसमें बनाए रखें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में किसी अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।